अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी हम कैसे देते हैं। सॉरी, इसमें ये करना क्या है इसमें? अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कैसे हम पॉइंट को देते हैं, क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान करना कि हम जिसको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब वो लेटेगा तो उसे सबसे पहले ये बोलना है कि करवट का सहारा लेकर ही उसे लेटना है और करवट का सहारा लेकर ही उठना है। और जहां आवश्यक होगी हमें कुर्सी की, वहां कुर्सी का सहारा लेंगे। जहां हमें तकिए की आवश्यकता होगी वहां तकिए का इस्तेमाल करेंगे, और जिस भी पॉइंट में हमें पाउडर की आवश्यकता होगी हम वहां पाउडर लगाकर ही ट्रीटमेंट देंगे। तो हर चीज का ध्यान करना है। और सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है वो पैंक्रियाज, पहला पॉइंट हमारा पैंक्रियाज का पॉइंट, शॉर्ट में हम इसे पैन बोलते हैं। तो पैन कैसे देते हैं, जब ट्रीटमेंट जब हम देंगे तो हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए, है ना, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। अगर हमारे को हाथों की कोई पॉइंट नहीं देना है हाथों पे, तो हाथ ऊपर ही रहेंगे जब तक कि इनका कोई इस्तेमाल ना हो। तो सब फिर उसके बाद हम दोनों पैरों के नीचे पिलो लगाएंगे और इस तरीके से पिलो लगाएंगे कि इनकी नाभि पर कोई असर ना पड़े, यानी कि इनको पैर उठाने की जरूरत ना पड़े। जो पैंक्रियाज का पॉइंट है ये हमारी पेल्विक बोन के को टच करते हुए इससे थोड़ा सा नीचे इस तरीके से वी शेप में दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और फिर उठाकर फिर हमने रखना है। 1 2 3 4 5 6। ये आप देखेंगे कि यहाँ पेल्विक बोन है, इस हड्डी को लगभग 2 या 3 उंगल छोड़कर 2-3 उंगलियों का गैप कर यहां से स्टार्ट करेंगे और वी शेप में हमारे पैर जाएगा और इसका प्रेशर हल्का सा अंदर की तरफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 और जैसे ही हमारा 6 सेकंड प्रेशर खत्म होता है हमारा 1 पैंक्रियाज कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी पैंक्रियाज लिखे हुए हैं उसे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगर 2 पैन लिखा हुआ तो 6 बार 6 सेकंड के 2 बार देने हैं, अगर 8 बार लिखा होगा तो 6 सेकंड के 8 बार देने। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया पैंक्रियाज का। इसके बाद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के लिए हम लेफ्ट थाई को 3 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट उसका पैंक्रियाज का। ये जो पॉइंट है ये हमारा पैंक्रियाज का पॉइंट हो गया। इस जगह को छोड़कर हमारा गॉल ब्लैडर शुरू होगा 3 पॉइंट पे, 1 2 और 3। लेकिन ये ध्यान करना है कि घुटने पर इसका प्रेशर नहीं आना चाहिए, घुटने के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो पैंक्रियाज का ये पॉइंट हो गया, इसको छोड़कर 3 पॉइंट, 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, फिर उठाकर दूसरा पॉइंट 6 सेकंड, फिर उठाकर तीसरा पॉइंट 6 सेकंड। तो जब हम ये तीनों पॉइंट 6-6 सेकंड के दे देते हैं तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट कंप्लीट होता है, यानी कि 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गॉल ब्लैडर कंप्लीट होगा। अगर 2 लिखे हैं 3 लिखे हैं तो उतने ही राउंड हमने कंप्लीट करने हैं हर बार। गॉल ब्लैडर के बाद सेम स्प्लीन है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि राइट पैर में, राइट लेग में आपका स्प्लीन का पॉइंट होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा पैंक्रियाज का पॉइंट था। इस पैंक्रियाज के पॉइंट को छोड़कर हमारा स्प्लीन के 3 पॉइंट शुरू होंगे। 6 सेकंड पहला पॉइंट, 6 सेकंड दूसरा पॉइंट और 6 सेकंड तीसरा पॉइंट। तो पैंक्रियाज का पहला पॉइंट और बाकी के ये 2, एक पहला पॉइंट स्प्लीन, दूसरा पॉइंट स्प्लीन, तीसरा पॉइंट स्प्लीन। तो इस प्रकार से स्प्लीन भी हमारा सेम काउंटिंग गॉल ब्लैडर की तरह रहती है। 3 पॉइंट इक्वल टू 1 स्प्लीन होगी। तो पैंक्रियाज, गॉल और स्प्लीन ये 3 पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीवर का पॉइंट। लीवर के पॉइंट को हमने गॉल ब्लैडर के पॉइंट की तरफ ही देना है और साथ में अब हमारी लेफ्ट हैंड का रोल आ जाएगा। इसमें हमने लीवर का पॉइंट देते समय ये ध्यान करेंगे गॉल ब्लैडर के तो जो 3 पॉइंट थे ये तो इन्वॉल्व रहेंगे ही, साथ में अब कोहनी से लेकर कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक ये भी 3 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इनको हम दोनों को एक साथ जब हम देंगे, जैसे कोहनी से पहला पॉइंट और गॉल ब्लैडर का पहला पॉइंट दोनों एक साथ जब हम प्रेस करेंगे, 1 2
3 4 5 6। तो ये 1 लीवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड लीवर बीच वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 3 लीवर 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब हम पहला पॉइंट देते हैं तो 1 लीवर हो जाता है, दूसरा पॉइंट देते हैं तो 2 लीवर हो जाते हैं, तीसरा पॉइंट देते हैं तो 3 लीवर हो जाते हैं। लीवर की जो काउंटिंग है, लीवर की जो काउंटिंग है 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर है। यानी कि अगर 3 लीवर लिखे होते तो मैं तीनों पॉइंट दूंगा, और अगर लिखा हुआ है 1 लीवर तो इसका मतलब एक ही पॉइंट देना है। या लिखा है कंप्लीट लीवर, कंप्लीट लीवर का मतलब तीनों पॉइंट जब हम देंगे तो लीवर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डायग्नोस में आपने देखा कि हम लीवर को डायग्नोस करते हुए 3 पॉइंट में चेक करते हैं। यानी कि पहला पॉइंट पहले पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिए, तीसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट के लिए। तो जब हम लिखेंगे कंप्लीट लीवर तो तीनों पॉइंट देने हैं, नहीं तो लीवर की जो काउंटिंग है 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा म्यूकस का पॉइंट आता है। म्यूकस का पॉइंट भी सेम इसी तरीके से काउंटिंग के साथ रहेगा और सेम पोजीशन बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अब ये हाथ ऊपर जाएगा और ये हाथ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर स्पीड का इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे कोहनी के पहले, कोहनी के बाद में 1 2 3 4 5 6 1 म्यूकस 1 2 3 4 5 6 2 म्यूकस 1 2 3 4 5 6 3 म्यूकस। यानी कि सेम लीवर की काउंटिंग की तरह ही इसकी सीक्वेंस है। अगर कंप्लीट म्यूकस लिखा हुआ तो तीनों पॉइंट देने हैं, अगर 1 पॉइंट लिखा है तो 1 देना है, 2 लिखा है तो 2 पॉइंट देने हैं, और 3 लिखा है तो तीनों देने हैं। अगर मान लीजिए कहा लिखा जाता है 7 म्यूकस तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पर जो पॉइंट होगा वो बीचों बीच दिया जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, बीच में दिया जाएगा। सेम काउंटिंग लीवर की तरह है और म्यूकस को भी हम 3 पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो गॉल स्प्लीन लिवर म्यूकस। अब इसके बाद है लिवर जीरो और म्यूकस जीरो। लिवर की तरफ से ही लिवर जीरो बन जाता है और म्यूकस की तरफ से म्यूकस जीरो बन जाता है। लिवर जीरो यानी कि लिवर के पीछे एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। तो लिवर के पीछे जो किडनी है वो राइट ओवरी है, राइट किडनी है, और म्यूकस के पीछे वाले भाग में लेफ्ट किडनी है। तो इसी को हम कोड लैंग्वेज में बोलते हैं लिवर जीरो म्यूकस जीरो। यानी कि लिवर जीरो इज राइट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका, म्यूकस जीरो लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका। यानी कि लिवर जीरो देकर हम राइट किडनी को स्टिमुलेट करते हैं और म्यूकस जीरो देकर हम लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर उसी डायरेक्शन में दिया जाएगा जिस डायरेक्शन में हम लिवर को दे रहे हैं। तो लिवर हमने इधर दिया था तो इधर ही हम लिवर जीरो देंगे। ये भी सेम लिवर की काउंटिंग पे काम करता है। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लिवर जीरो। यहां रखेंगे कंधे के बाजू में, कंधे के ऊपर प्रेशर नहीं देना, कंधे के बाजू में प्रेशर देंगे। कभी भी हम जॉइंट पर प्रेशर नहीं देंगे जब तक कि हमें ना कहा जाए। तो जॉइंट के बराबर में यहाँ पैर रखेंगे और जो हमारे गॉल ब्लैडर के 3 पॉइंट थे वो सेम रहेंगे। तो यहां से कुर्सी की सेटिंग करेंगे। कुर्सी ट्रीटमेंट देते समय जितनी नजदीक होंगी उतना ही पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पॉइंट मैंने प्रेशर रखने के लिए पैर रखा और ये गॉल ब्लैडर का पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा 1 लीवर जीरो। फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 2 लीवर जीरो 1 2 3 4 5 6 3 लीवर जीरो। इसकी भी काउंटिंग सेम लीवर की तरह है, यानी कि 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लीवर जीरो। मैंने एक बार जैसे ही प्रेस किया तो 1 लीवर जीरो हो गया, यानी कि हमारी किडनी स्टिमुलेट हो गई, राइट किडनी। और इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं तो वो म्यूकस जीरो पॉइंट होगा और म्यूकस जीरो पॉइंट हमारी लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करता है। तो आइए देखते हैं म्यूकस जीरो पॉइंट। कंधे के बराबर में पैर रखना है
और स्प्लीन का पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट म्यूकस जीरो 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट म्यूकस जीरो 1 2 3 4 5 6। सेम लिवर जीरो की काउंटिंग है, केवल अपोजिट डायरेक्शन में है। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 म्यूकस जीरो जो हमारी लेफ्ट किडनी को स्टिमुलेट करता है। तो लिवर जीरो और म्यूकस जीरो। इसके बाद में हमारा है गैस ओनली और गैस आई। जब हम गॉल ब्लैडर के 3 पॉइंट और स्प्लीन के तीनों पॉइंट एक साथ प्रेस करते हैं तो ये हमारा पॉइंट बनता है गैस ओनली। यानी कि जब हम 2 पॉइंटों को एक साथ किसी सेम डायरेक्शन में करते हैं तो अलग अलग पॉइंट बन जाते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन है कि न्यूरोथेरेपी में शरीर के अलग अलग भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए प्रेशर देकर खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। तो गैस ओनली पॉइंट जब हम गॉल ब्लैडर के 3 पॉइंट और स्प्लीन के तीनों पॉइंटों को एक साथ प्रेस करते हैं तो ये गैस ओनली यानी कि स्टमक को स्टिमुलेट करता है। तो आपकी जानकारी में आपको मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर का पॉइंट ये है, स्प्लीन का पॉइंट ये है। जब मैं दोनों को एक साथ प्रेस करूं, ये पैंक्रियास का पॉइंट है, ऊपर नहीं प्रेशर देना, उससे नीचे। ये 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये 3 पॉइंट जब मैंने दोनों पैरों को प्रेस किया तो ये 1 गैस ओनली कंप्लीट हुआ। यानी 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस ओनली। 1 गैस ओनली हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अगर 2 गैस ओनली लिखा होता तो 2 राउंड कंप्लीट करते, 3 गैस ओनली लिखा होता तो 3 राउंड को कंप्लीट करते। तो 1 गैस ओनली इक्वल टू 1 और 3 पॉइंट होंगे, यानी 3 पॉइंट देते ही 1 गैस ओनली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पेट के नीचे हमारे इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए हम गैस आई पॉइंट देते हैं। गैस आई पॉइंट घुटने से नीचे देते हैं। तो तकिए का कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों हाथ पैरों को हाथों से पकड़कर उठाना है और अपने ऊपर वेट लेना है। हाथों के ऊपर वेट लेकर तकिए की सेटिंग करनी है और फिर इसके बाद दोनों पैरों को रिलैक्स मोड में छोड़ना है। ना तो ऐसे रहेंगे पैर ना ऐसे रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहेंगे पैर और घुटने से नीचे 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस आई। 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस आई। और जो हमारे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने का तरीका है, यानी खास तौर से हम इससे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं और इसी पॉइंट से हम स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कितनी बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 गैस ओनली दे रहे हैं, 1 गैस आई दे रहे हैं, 2 गैस आई दे रहे हैं, 6 गैस आई दे रहे हैं, 12 गैस आई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन के आधार पर डिपेंड करता है। तो गैस ओनली और गैस आई होगा हमारा। और इसके बाद कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री का पॉइंट। कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री हमारा जब हम स्प्लीन की तरफ देते हैं, यानी कि स्प्लीन की डायरेक्शन में पूरी थाई के बीचों बीच दोनों हाथों से या दोनों पैरों से, पूरी थाई के बीचों बीच दोनों हाथों से इस तरीके से 6 सेकंड का प्रेशर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन है। और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में पूरी थाई के बीचों बीच लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा डिसेंट्री है, यानी कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री। हम पैर से एक बार मैं बता देता हूं, पूरी थाई के बीचों बीच दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4
5 6। यानी कि जब मैं राइट पैर में देता हूं तो ये कॉन्स्टिपेशन पॉइंट हो जाएगा, जब मैं लेफ्ट पैर में देता हूं तो ये डिसेंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री 1 पॉइंट इक्वल टू 1 पॉइंट है, यानी कि 1 कॉन्स्टिपेशन या 1 डिसेंट्री है। अब जितने लिखे हुए हैं 4 कॉन्स्टिपेशन लिखा है तो 4 बार 4 बार दे दीजिए, 3 लिखा हुआ है तो 3 बार दे दीजिए, तो जितना लिखा है उतनी बार आप दे सकते हैं। इसके बाद हमारा WD, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और WD, ये 3 पॉइंट एक साथ हैं, यानी कि हम राइट ओवरी वाले हिस्से को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, लेफ्ट ओवरी वाले हिस्से को कैसे करते हैं, और दोनों के बीच का हिस्सा WD कैसे स्टिमुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और WD को। पहले एक-एक पॉइंट दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड पर हम राइट ओवरी देंगे, लेफ्ट हैंड पर, और यहां से कोहनी से लेकर कलाई तक 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जब ये तीनों पॉइंट हम दे देंगे तो ये 1 राइट ओवरी कंप्लीट हो जाएगा, और इस पॉइंट से हमारे राइट ओवरी का जो पार्ट है वो स्टिमुलेट होगा। तो कैसे देंगे, या तो आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं या साइड में खड़े होकर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 राइट ओवरी कंप्लीट हो गया। 3 पॉइंट इक्वल टू 1 राइट ओवरी होगा। जब हम तीनों पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो 1 राइट ओवरी होगा। सेम इसी काउंटिंग के साथ केवल अपोजिट डायरेक्शन में हम देने पर ये लेफ्ट ओवरी बन जाएगा। तो लेफ्ट ओवरी इस तरीके से, लेफ्ट ओवरी जब मैं इनको राइट हैंड में दूंगा तो ये लेफ्ट ओवरी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा लेफ्ट ओवरी हो गया। काउंटिंग सेम है दोनों की, 3 पॉइंट इक्वल टू 1 राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी। अब दोनों को जब मैं एक साथ दे देता हूं, दोनों को एक साथ दूंगा तो ये हमारा WD बन जाएगा, यानी कि लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे के एरिया में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों को जब हम एक साथ इंक्लूड कर देते हैं तो ये लोअर एब्डोमेन में सर्कुलेशन बढ़ाएगा। तो कैसे देंगे, ये ध्यान करना, जो मेरी पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपने भी इसी तरीके से देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सर हो गया टाइम, हो गया। ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको मैं बता। सुवर्णा जी, हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, टाइम बढ़ गया, 40 मिनट से ज्यादा चल हाँ रहा है, जी, करते बता दूंगी। कंटिन्यू रखूं ना? हाँ कंटिन्यू रखिए। तो जब हम राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को एक साथ देते हैं, 3 पॉइंट में देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट मिलाकर हमारा WD पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। 6 राइट ओवरी, यानी कि जब हम 3 पॉइंट में राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को दोनों को एक साथ इंक्लूड कर देते हैं तो ये WD बनता है, जो कि हमारे नाभि के नीचे के एरिया को स्टिमुलेट करता है। और इसके बाद हमारा पैरा पॉइंट, थेरेपी और पिट पॉइंट, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। यानी कि जब हम लेफ्ट राइट हैंड में इस तरीके से राइट हैंड में जब हम हाथ रखते हैं और केवल इसी हाथ में पॉइंट देते हैं तो ये पैरा पॉइंट कहलाता है। पैरा पॉइंट अलग अलग ब्लड को स्टिमुलेट करता है। जैसे 2 पैरा देंगे तो उसका अलग फंक्शन है, 4 पैरा देंगे तो उसका अलग फंक्शन है। इस तरीके से क्रॉसिंग में रखना हमने,
दोनों जॉइंटों के बीच में रखना है, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाजू में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 6 सेकेंड, 2 6 सेकेंड, 3 6 सेकेंड, 4 6 सेकेंड। जब हम 4 पॉइंट में 6 सेकेंड का देते हैं तो 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा कंप्लीट होगा, यानी 4 पॉइंट में देते हैं तो 1 पैरा कंप्लीट होगा। अगर 2 पैरा लिखा होता तो यही 8 पॉइंट हो जाते, अगर 3 पैरा लिखे होते तो ये 12 पॉइंट हो जाते, और ये अगर 4 पैरा होते तो यही 16 पॉइंट हो जाते। 4 4 16 पॉइंट ये कंप्लीट हो जाते। तो इस तरीके से 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा होगा, 4 पैरा इक्वल टू 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पैरा होगा। और इसी के अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उल्टी तरफ, सेम यही प्रोसेस को जब हम दोहराते हैं तो पॉइंट बन जाता है थायराइड पी का। जैसे मैं अगर यहां रखूं, ये पॉइंट यहां रखूं, और सेम उसी तरीके से 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 पॉइंट जब मैंने लेफ्ट हैंड पे दिया तो ये थायराइड पी पॉइंट बन जाएगा। थायराइड पी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो 4 पॉइंट इक्वल टू 1 थायराइड पी होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें 4 देने हैं तो 16 पॉइंट बनेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 थायराइड पी, और 16 पॉइंट पे कंप्लीट होगा। जब हम पैरा और थायराइड पी को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, जब हम पैरा और थायराइड पी को एक साथ स्टिमुलेट करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा पिट का पॉइंट, यानी कि हम कंप्लीट पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, और इसके लिए हमें दोनों पॉइंटों को एक साथ देना है, दोनों पॉइंटों को एक साथ देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 पॉइंट इक्वल टू 1 पिट कंप्लीट हो जाएगा। जब हम चारों पॉइंट एक साथ देंगे, चारों पॉइंट एक साथ दे रहे हैं और दोनों तरफ दे रहे हैं तो ये 1 पिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें 4 पिट देने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी 16 पॉइंट में 16 पॉइंट में हमारा 4 पिट कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम 4 पिट इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थायराइड का पॉइंट। थायराइड पॉइंट यानी गले में जो हमारा थायराइड का ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने का तरीका कैसे है। हम गले के अंदर जो हमारा थायराइड की ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे गले को हमने इस तरीके से रखना है, दोनों हाथों को, हथेलियों को हमने इस तरीके से रखना है। ये सेंटर वाली जो हड्डी है ये बीच में, इसको टच नहीं करना, इसके सपोर्ट में इस तरीके से रखना है, और 2 बार हल्का सा जर्क देना है। 1 2, ये 1 थायराइड कंप्लीट हो गया। 1 2, ये 1 हो गया। 1 2, ये 1 हो गया। 1 2, ये 1 हो गया। यानी कि अगर 1 थायराइड लिखा हुआ है तो दोनों हाथों को बीच में इस तरीके से पोजीशन बनाकर 1 2 1 थायराइड, 1 2 1 थायराइड, यानी कि 2 स्ट्रोक इक्वल टू 2 स्ट्रोक इक्वल टू 1 थायराइड कंप्लीट होगा। अगर कहीं हमें फॉर्मूले में 4 थायराइड लिखा हुआ है तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इस तरीके से 4 थायराइड हो जाएगा और हम इससे
थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ थायराइड के द्वारा हम फोर्थ थायराइड दे सकते हैं, फोर्थ थायराइड के द्वारा हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद है हमारा ओएनएस। ओएनएस की फुल फॉर्म है ओल्ड नाभि सेट, यानी कि नाभिक को ठीक करने का न्यूरोथेरेपी का सबसे पुराना तरीका, कोई बात नहीं, सबसे पुराना तरीका ओएनएस कहलाता है। यानी कि सबसे पहले अगर नाभि को सेट करने का कोई पॉइंट बना न्यूरोथेरेपी में तो ओएनएस है, ओल्ड नाभि सेट। इसका नाम भी ओल्ड नाभि सेट है। तो इसको कैसे देंगे, ये भी 1:1 होगा। और इसको कैसे देंगे, ये तकिया निकाल देंगे और अपने हाथ से दोनों अंगूठों को इस तरीके से पकड़ना है। ये उंगली हमारी जो रिंग फिंगर है ये बीच में चली जाएगी और इस तरीके से पकड़कर बाजू में खड़े होंगे, एड़ी के बराबर एड़ी रखेंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड के होल्ड के बाद धीरे से वापस हम अपनी पोजीशन रख देंगे। यानी कि 1.1 प्रोसेस इक्वल टू 1 ओएनएस है। अब जितने भी ओएनएस लिखा है, अगर 5 ओएनएस लिखा है तो इसी प्रोसेस को हमने 5 बार दोहराना है, अगर 3 लिखा हो तो 3 बार दोहराना है। तो ये प्रोसेस 6 सेकंड के होल्ड के साथ कंप्लीट होगी और बीच आप वापस रिलैक्स कर देंगे। ओएनएस यानी कि ओल्ड नाभि सेट करने का तरीका है। इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है एनएनएस, सीएनएनएस, टॉप फिंगर, ये सारे पॉइंट एक साथ देखेंगे, है ना। ओएनएस देखा। अब इसके लिए पाउडर जैसे आप जब देंगे, पाउडर आप सामने बैठ जाएंगे, जिस भी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, ठीक। और पहले हम सीखेंगे टॉप फिंगर। टॉप फिंगर क्या है, पैरों के माध्यम से, पैर की उंगलियों के माध्यम से जब हम पेट को स्टिमुलेट करते हैं, पेट के अलग अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है टॉप फिंगर, है ना। टॉप फिंगर जब हम पैर की उंगलियों से पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो पैर की उंगलियों के माध्यम से हम पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसमें एक तरीका है टॉप फिंगर। टॉप फिंगर में ये सभी उंगलियां आप लोग जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती हैं। जैसे दोनों अंगूठे हमारे गैस या गैस ओनली को स्टिमुलेट करते हैं, यानी गैस ओनली या गैस आई वाले पार्ट को स्टिमुलेट करेंगे। अंगूठे के बराबर वाली उंगली पैंक्रियास की पॉइंट है, पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है। और लेफ्ट साइड में पैंक्रियास के बराबर वाली उंगली ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगी, ये लिवर को स्टिमुलेट करेगी, ये राइट ओवरी वाले हिस्से को स्टिमुलेट करेगी। इसी प्रकार से राइट पैर की ये गैस हो गया, ये पैंक्रियास हो गया, ये स्प्लीन हो गया, ये म्यूकस का पॉइंट हो गया, म्यूकस की उंगली हो गई, ये हमारी लेफ्ट ओवरी हो गई। टॉप फिंगर देते कैसे, केवल आपको मैंने इतना बताना है। किसी भी उंगली में, चाहे वो कोई भी उंगली हो, किसी भी उंगली में, मैं अंगूठे में एक बार देके दिखा देता हूँ आपको। दोनों अंगूठे में मैंने हल्का सा पाउडर लगाया। जिस भी उंगली में आप ये देना चाहते हैं उसमें पाउडर लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से, और दोनों उंगलियों को ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोनों उंगलियों मूवमेंट होनी चाहिए। फिर ऊपर नीचे देना है, 1 2 3 4 5, जितना लिखा हुआ उतनी काउंटिंग देनी है। फिर तीसरी डायरेक्शन क्रॉस वाली, 1 2 3 4 5 6 7, जितना लिखा हुआ है। फिर क्रॉस वाली कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना लिखा हुआ है आपने देना। जैसे उंगली को ऊपर देके दिखाता हूं, ऐसे पकड़ा, ट्विस्ट करना है, ठीक है। जैसे नट बोल्ट को कसते हैं इस तरीके से, फिर इधर से करना है, फिर थोड़ा इसका तिरछापन ठीक करना है, फिर दूसरे तिरछेपन से करना है। यानी कि हमारी 4 डायरेक्शन बनेगी, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन और चौथी डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन में दिया जाएगा और हर बार इसी तरीके से पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। यानी कि उंगली के चारों तरफ से हमने उस नर्व को स्टिमुलेट कर देना है, जो नर्व हमारे गैस ओनली या गैस साइड यानी पेट या इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती है, वो जो हमारे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है, वो नर्व जो हमारे गॉल ब्लैडर या स्प्लीन को स्टिमुलेट करती है।
जिस भी उंगली में लिखा है इसी तरीके से हम देंगे, चारों डायरेक्शन में कंप्लीट करेंगे, जितनी संख्या में लिखा है उतनी बार ट्विस्ट करेंगे। तो ये टॉप फिंगर हो गया। एनएनएस पॉइंट एनएनएस पॉइंट इस तरीके से गैस में हम देंगे, यहां से यानी ये पहला जॉइंट जो है यहां से स्टार्ट कर कर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि 2 सेकंड का होल्ड, 1 2 1 2 1 2, यानी कि जितनी बार लिखा हुआ है 6 एनएनएस लिखा है तो 6 बार देना है। आप लोगों को इसका पता है कि हम गैस में पैंक्रियास में एक साथ देते हैं, बाकी सिंगल सिंगल हम कंप्लीट करते हैं। जैसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहां से ये एंगल बनाया 2 उंगली का और यहां फंसा दिया और अंगूठे को यहां रखा और यहां से 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तरीके से जब हम दोनों अंगूठों में देंगे तो ये एनएनएस हो जाएगा। सारी उंगलियों में लिखा होगा तो 6 एनएनएस लिखा होगा या 3 एनएनएस लिखा होगा। अगर पर्टिकुलर कोई उंगली का नाम लिखा हुआ है जैसे 6 एनएनएस गैस, तो हमने केवल गैस में ही देना। अगर लिखा है 6 एनएनएस यानी कि हमें सभी उंगलियों में देना है। जब तक पर्टिकुलर कोई उंगली का नाम ना हो तब तक हम सभी उंगलियों में देंगे। कैमरा थोड़ा नीचे डाउन करो, इसको घुमा के करो, डाउन है। अरे इसको एंगल को नीचे करो, ठीक है। तो इस तरीके से 6 एनएनएस हम पहले जॉइंट से कवर करते हैं। यहीं पर अगर ये 3 एनएनएस लिखा होता, एनएनएस टॉप फिंगर का यानी टीएफ हम बोलते हैं इसको टॉप फिंगर, एनएनएस न्यू नाभि सेट, न्यू नाभि सेट जो हमने अभी सीखा इसको एनएनएस बोलते हैं। अब 3 एनएनएस यानी कंप्लीट न्यू नाभि सेट हमारा अगला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सी एनएनएस यानी कि कंप्लीट न्यू नाभि सेट। ये हमारा एंकल के जॉइंट से शुरू होगा, एंकल के जॉइंट से शुरू होता है। सर इसमें कोई जूम का प्रोविजन है? जब हम इसमें गैस का पॉइंट देंगे तो गैस के पॉइंट देने के बाद में सर इसमें ये एंगल हमने फंसाया और यहाँ से एंगल से शुरुआत करेंगे और सेम ये 3 डायरेक्शन में गैस में दिया जाएगा। एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन, यानी कि पहली डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर में जाएगी, दूसरी डायरेक्शन हमारे उंगली के जॉइंट के बराबर में जाएगी, तीसरी डायरेक्शन हमारी आउटर जाएगी। तो ध्यान से देखना कैसे देंगे। उंगली का एंगल बनाया, यहां से स्टार्ट करा, हल्के हल्के प्रेशर देते हुए एक उंगली नीचे फंसाई और हमने 6 सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 होने के बाद में फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको 3 बार जब हम रिपीट करते हैं तो ये 1 डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम इनर वाली यानी कि अंदर वाली हम बीचों बीच लेकर आएंगे और यहां से इसको ओवरलैप कर देंगे। 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, यहां से प्रेस करते हुए हम यहां लेकर आएंगे। यहां तो आपकी जगह खाली है ना, तो इसके बाद हम इसको ओवरलैप कर देंगे 6 सेकंड के लिए। इधर से लेकर आएंगे और जब हमारे यहां आ जाएगा हम इसको ओवरलैप कर देंगे। तो पहली डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन और तीसरी डायरेक्शन हमारी आउटर जाएगी, यानी कि बाहर की डायरेक्शन जाएगी और ये हमारी अब उंगली चेंज हो जाएगी। जब भी हम बाहर की डायरेक्शन को कवर करेंगे तो दूसरे हाथ से करेंगे। ये एंगल फंसाया, यहां से बनाया, हल्का सा प्रेशर देते हुए गए और अंगूठे के पास आते ही हमने ओवरलैप कर देना। 1 2 3 4 5 6। फिर हम इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर हम इसको रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से केवल अंगूठे में यानी कि दोनों अंगूठे में 3 डायरेक्शन में दिया जाता है ये सीएनएस। बाकी सभी उंगलियों में केवल एक सिंगल सेम डायरेक्शन में यानी कि बीच वाली डायरेक्शन ही देनी है। मान लीजिए हमें पैंक्रियाज में सीएनएस देना है तो पैंक्रियाज में जॉइंट यहीं से शुरू होगा जो हमारा एंकल का जॉइंट है और यहां से 1 2 3 4 5 6 यानी कि हम पैंक्रियाज की उंगली में जो दे रहे हैं हम, और ये सेम इसी डायरेक्शन में 3 बार हम जब देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी सीएनएस पैन हो जाएगा, पैंक्रियाज का पॉइंट हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है सीएनएस ऑल टॉप फिंगर तो हमें सभी उंगलियों में देना है। केवल गैस में 3 डायरेक्शन में देंगे, बाकी सभी उंगलियों में केवल सेंटर वाली डायरेक्शन में देंगे। अगर लिखा हुआ है सीएनएस गॉल लिवर तो हम किसी भी उंगली में नहीं देंगे, केवल हम गॉल और लिवर वाली उंगली में देंगे।
और लिवर और उंगली में भी, बॉल और लिवर वाली उंगली में केवल सेंटर वाली साइड को ही हम कवर करेंगे। 6 सेकंड का पॉइंट है, 3 बार रिपीट करना है, ये सबके लिए कंपल्सरी है। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा न्यू सीएनएनएस का। न्यू सीएनएनएस के लिए हम इसमें ये ध्यान करना है, हम एनएनएस में हमने यहां से प्रेशर दिया, सीएनएनएस में हमने यहां से प्रेशर दिया, न्यू सीएनएनएस में हम ऊपर से भी प्रेशर देते हैं और नीचे से भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी कि हमने ऊपर से जो प्रेशर दिया, अब थोड़ा नीचे से भी हम जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो हमारा न्यू सीएनएनएस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है न्यू सीएनएनएस गॉल, तो गॉल की उंगली ये है, तो मैंने इस तरीके से पकड़ना है कि मेरी नीचे वाली उंगली से भी प्रेशर चलेगा और ऊपर वाली उंगली से भी, और इस तरीके से जब मेरा ये पहला जॉइंट आ जाएगा उंगली का, यहां मैंने पकड़ना है उंगली को और ऊपर 6 सेकंड का होल्ड करना है। इतना हाथ ऊपर उठाना, पैर को इतना ऊपर उठाना है कि मेरा हाथ नीचे से आसानी से चला जाए। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना और बिल्कुल नीचे भी नहीं रखना कि मेरा हाथ ही ना जा पाए, तो ये हाथ आराम से चला जाए, इतना हमने गैप करके ऊपर उठाना है। दोबारा से देख लीजिए, मैंने ऊपर अंगूठा रखा, नीचे से उंगली से सपोर्ट किया और हल्का सा प्रेशर देते हुए जब ये पॉइंट, पहला पॉइंट आ जाएगा, यानी पहला जॉइंट आ जाएगा, तो यहीं से हमने उंगली को ऊपर उठा देना है। 1 2 3 4 5 6 और इसको 3 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6, ये 3 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6। और इसके साथ ही इसको हम एक और पॉइंट से स्टिमुलेट करते हैं, पॉइंटों को ओएनएस, जो मैंने आपको पहले सिखाया। यानी कि पैर की उंगलियों से हम जो पेट के ऑर्गन्स हैं उनको हम अलग अलग तरीकों से स्टिमुलेट करते हैं, जैसे जिसमें पहला टॉप फिंगर हो गया, दूसरा एनएनएस हो गया, तीसरा न्यू सीएनएनएस हो गया, चौथा न्यू सीएनएनएस हो गया और पांचवा ओएनएस हो गया, जो मैंने आपको सिखाया। दोबारा रिपीट करता हूँ, पैर की उंगलियों से हम पेट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी पेट के अलग अलग हिस्से को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और इन पैर की उंगलियों को स्टिमुलेट करके पेट को स्टिमुलेट करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला तरीका टॉप फिंगर देकर कर सकते हैं, दूसरा तरीका एनएनएस देकर कर सकते हैं, तीसरा तरीका सीएनएस देकर कर सकते हैं, चौथा तरीका न्यू सीएनएस देके कर सकते हैं और 5वां तरीका ओएलएस करके दे सकते हैं, जो कि ओल्ड नावी सेट है। तो इन 5 तरीकों से हम पेट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है लिम्फ पॉइंट। लिम्फ पॉइंट क्या है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है, जिससे कि हम किसी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो लिम्फ कैसे देंगे? अब आप ये ध्यान करिए, ये बहुत ध्यान से समझना है आपने। दोनों पैर को ऊपर उठाया, तकिया लगाया, जहां पैंक्रियाज शुरू हो रहा था, जहां से पैंक्रियाज शुरू हो रहा था उसके ऊपर हमारा लिम्फ का पॉइंट है। मैंने आपको ध्यान होगा, आपको पैंक्रियाज देते समय बताया था कि इस पैल्विक बोन से 3 उंगल छोड़कर हमारा पैंक्रियाज शुरू होगा। ये अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊं, ये तो ये हमारा लिम्फ का पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो मैंने ये पैर ऊपर मोड़ा और यहाँ पर एक कट बना जो जॉइंट है, अगर मैं जॉइंट पर ही प्रेशर दे दूं, मेरे जॉइंट पर ही मेरा फोकस हो, जॉइंट पर हो, यानी कि जो मैंने पैर मोड़ा और एक जॉइंट, ये जो जॉइंट बना, एक जॉइंट पर ही अगर मैं प्रेशर दे दूं तो ये लिम्फ का पॉइंट होगा। अगर मैं जॉइंट से नीचे दूं तो पैंक्रियाज का पॉइंट होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो जॉइंट है इसमें छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं, कभी हमें चोट लग जाती है तो ये नोड्स खुल जाते हैं, इन्हीं को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और ये लिम्फ का पॉइंट लिम्फ नोड को ही स्टिमुलेट करने का तरीका है। अब हम इन्हें एडी से भी कर सकते हैं, हम इन्हें पैर से भी कर सकते हैं। पहले हम एडी से करते थे, आजकल हम इसको पैर से करते हैं। अब हम एडी से कैसे करेंगे? तो आप ये देखिए, इस तरीके जॉइंट पर प्रेशर दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा सा और ऊपर पॉइंट 6 सेकेंड, फिर तीसरा पॉइंट। तो ये 3 लगभग 3-4 नोड्स होते हैं यहाँ पर। इन तीनों चार को एक साथ अगर हम प्रेशर देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6।
यानी कि एक पैर के अंदर हमारे 3 पॉइंट होते हैं। एक हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट हो गया, उससे ऊपर हमारा पैंक्रियास का पॉइंट हो गया, उससे ऊपर हमारा लिम्फ का पॉइंट हो गया। बिल्कुल कट पर जहां जॉइंट है उस कट पर हमारा लिम्फ हो गया, लिम्फ के एरिया के नीचे हमारा पैंक्रियास का पॉइंट हो गया, और पैंक्रियास के एरिया के नीचे हमारे लेफ्ट लेग में हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, और राइट लेग में हमारा स्प्लीन का पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम लिम्फ को दे सकते हैं। 1 पॉइंट इक्वल टू 1 लिम्फ कहलाता है। यानी जब हम एक पॉइंट देते हैं तो एक लिम्फ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार 2 पॉइंट है थाइमस और चेस्ट। थाइमस और चेस्ट, इन दोनों को, और इसके बाद आर्मपिट, इन तीनों को एक साथ देखेंगे, थाइमस, चेस्ट और आर्मपिट, है ना। तो थाइमस, चेस्ट और आर्मपिट दोनों निप्पल्स के बीच में एक छोटा सा यहाँ गड्ढा है, जैसे ये है इनका, यहाँ ये हमारा थाइमस का एरिया है। इस एरिया को स्टिमुलेट करना है, थाइमस को स्टिमुलेट करना है। ये हमारा लंग्स का एरिया है, इसको हम चेस्ट से करेंगे, है ना। और ये हमारा आर्मपिट का एरिया है, इसको हम आर्मपिट का एरिया यानी कि हमारे अंडर आर्म्स का एरिया बोलते हैं। इन थाइमस और चेस्ट की जो काउंटिंग है, थाइमस और चेस्ट की जो काउंटिंग है, ये दोनों की एक जैसी है। यानी कि थाइमस का ये जो एरिया है, अगर हम इसे स्टिमुलेट करते हैं तो इसकी काउंटिंग और चेस्ट की काउंटिंग एक जैसी है। 3 स्ट्रोक इक्वल टू 1 थॉमस है। यानी कि 1 2 3 1 2 3। जब मैं इसको 3 बार यहाँ और 3 बार इस तरीके से करूंगा, और ये क्रॉसिंग मेरी जो है दोनों हाथों की, ये थाइमस पर होगी, तो ये 1 थाइमस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर लिखा हुआ है 1 थाइमस, तो 1 2 3 1 2 3, दोनों की जब क्रॉसिंग हुई, ये थाइमस के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि इस एरिया पर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बटन यहाँ आ रहा है, तो उसकी सेटिंग आपने इस तरीके से करनी कि ये एरिया खाली हो जाए। तो 1 2 3 1 2 3, ये हमारे थाइमस का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चेस्ट का भी काउंटिंग ऐसे ही है, जो हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करती है। 1 2 3 1 2 3, ये हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अगर लिखा है 1 चेस्ट, तो 1 2 3 1 2 3। आर्मपिट 1 पॉइंट इक्वल टू 1 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 इक्वल टू 1 है। अगर 1 आर्मपिट लिखा हुआ है तो 1 और 1, यानी कि 1 आर्मपिट लिखा है तो 1 और 1। अगर 2 लिखे हैं तो 1 2 1 2। अब हम इसको पैर से कैसे देंगे? अगर लिखा हुआ है 2 थाइमस, तो 2 थाइमस का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 पॉइंट में देना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब छोटा सा पॉइंट है, तो हम इसे बड़े हाथ से तो दे नहीं सकते, हथेली से तो दे नहीं सकते, तो हमने हाथ से दिया तो इस तरीके से दिया, और पैर से देंगे तो अंगूठे से दे सकते हैं, एड़ी से दे सकते हैं। कैसे? 1 2 3 1 2 3। अगर आपकी प्रैक्टिस एड़ी से है तो एड़ी से कर सकते हैं, नहीं तो अंगूठे से भी कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3। फिर अगर हमें मान लीजिए 4 थाइमस चेस्ट देना है, 4 थाइमस चेस्ट देना है, 4 थाइमस चेस्ट एक साथ देना है, तो कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम ध्यान करना, ये ऊपर नीचे एक साथ नहीं प्रेशर देना, हमने केवल ऐसे प्रेशर पर फोकस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। अब अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे थाइमस चेस्ट एक साथ दिए जाते हैं, तो आर्मपिट उसके साथ फ्री दिया जाता है। यानी कि जब भी हम लिखेंगे 4 थाइमस चेस्ट, तो इसमें आर्मपिट हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है। अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग देने हैं तो अलग अलग दिए जाएंगे, और आर्मपिट का कोई रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 थाइमस लिखा है, चेस्ट नहीं लिखा, तो केवल थाइमस ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 4 चेस्ट ओनली लिखा है, तो 4 चेस्ट ओनली ही दिया जाएगा, फिर ना तो थाइमस दिया जाएगा ना आर्मपिट दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी फॉर्मूले में 4 थाइमस चेस्ट लिखा हुआ है, दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, कंटिन्यू देने हैं,
तो हमारा आर्मपिट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब उसमें उसकी काउंटिंग क्या होगी, जितनी थाइमस चेस्ट की काउंटिंग है, इतनी संख्या लिखी हुई है, वो संख्या हमारे आर्मपिट की होगी। जैसे मेरे फोर्थ थाइमस चेस्ट में थाइमस के बाद जब टेस्ट देंगे तो आर्मपिट हमारा 4 रहेगा। जैसे फोर्थ थाइमस चेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा हो गया फोर्थ थाइमस चेस्ट। तो इस प्रकार से हम थाइमस और चेस्ट और आर्मपिट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसिड और अल्कलाइन पॉइंट। एसिड पॉइंट एसिड को डाउन करने के लिए दिया जाता है, अल्कलाइन का पॉइंट अल्कलाइन को डाउन करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले एसिड का पॉइंट देते हैं और सेम प्रोसेस है, केवल डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। तो पहले तकिया लगा दीजिए नीचे, और जब हम एसिड का पॉइंट दे रहे हैं तो हम राइट लेग में देंगे, यानी कि इधर करवट ले लीजिए। एसिड का पॉइंट राइट लेग में दिया जाएगा और अल्कलाइन का पॉइंट लेफ्ट लेग में दिया जाएगा। ये इनका कौन सा पैर है, ये इनका राइट लेग है। तो एसिड का पॉइंट राइट लेग में जाएगा और अल्कलाइन का पॉइंट लेफ्ट लेग में जाएगा। और जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन में खड़े हुए थे, ध्यान होगा आपको कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री में पूरी थाई के बीचों बीच, तो सेम हम यहाँ पर खड़े होना है, केवल हमने पोजीशन चेंज कर दी। और जब मैं दोनों पैरों से इस तरीके से खड़ा होऊंगा, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों पॉइंटों से जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो ये 1 एसिड होगा, यानी कि 2 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड है। और मैंने दोनों पॉइंट एक साथ प्रेस कर दिया। अगर मैं एक एक पैर से देता 6 सेकंड और 6 सेकंड, तो ये भी सही था कि 2 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड, और जबकि मैं दोनों पॉइंटों को एक साथ प्रेस कर रहा हूं तो 2 पॉइंट इक्वल टू 1 एसिड होगा। यानी कि 3 एसिड है तो 3 बार खड़ा हो जाऊंगा, अगर 4 एसिड लिखा हुआ तो 4 बार खड़े हो जाएंगे। कैसे, दोबारा से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 1 एसिड या 2 एसिड हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में देता हूं, यही प्रोसेस अगर मैं दूसरे पैर पे दोहराता हूं तो ये अल्कलाइन का पॉइंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अल्कलाइन का पॉइंट हमारा लेफ्ट लेग में जाएगा। यानी पूरे थाई के बीचों बीच दोनों पैरों से जब मैं एक साथ खड़ा हो जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 1 अल्कलाइन का पॉइंट कंप्लीट हो गया। और मैंने दोनों पॉइंटों को एक साथ प्रेस कर दिया, नहीं तो आप इन दोनों को एक एक कर भी कर सकते थे। तो 2 पॉइंट इक्वल टू 1 अल्कलाइन हो जाएगा। इस तरीके से अगर 3 अल्कलाइन है तो 3 बार आप खड़े हो जाइए, 3 अल्कलाइन पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिड और अल्कलाइन इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। सोना जी चल रही है क्लास? हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए, चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एसिड और अल्कलाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में हम देखेंगे हमारे और पॉइंट, विटामिन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूरोथेरेपी में 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। विटामिन हम बना नहीं सकते, लेकिन उनको एब्जॉर्ब करा सकते हैं। नहीं दिखाया जा रहा, दिख नहीं रहा, आया था नाम दिखा था। हमारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 अलग अलग पॉइंट हैं, जिसमें हमारा पार्को पॉइंट है, विटामिन फॉर्मेशन पॉइंट है और 244 पॉइंट है। यानी कि बॉडी के अंदर विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 अलग अलग पॉइंट है, पार्को है, विटामिन फॉर्मेशन है और 244 है। इन तीनों पॉइंटों को हम कैसे देंगे इसको समझते हैं। लेफ्ट पार्को या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, वहाँ पे ना बाकी सब एकदम सक्सेस करके आ रहा है, फिनिश भी करके आ रहा है, लेकिन वो कोट ले रहा है। लेफ्ट पार्को या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या 244 हम किस तरीके से देते हैं?
लेफ्ट साइड में देंगे तो ये पॉइंट हमारे विटामिन B12 और नाइट्रोजन का काम करेंगे। अगर हम इसी पॉइंट को इन तीनों को राइट साइड में देंगे तो ये फॉलिक एसिड और थायमिन पे काम करेंगे। तो पार्को पॉइंट कैसे देंगे? दोनों पैरों को ऊपर मोड़ लीजिए और दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाना है इस तरीके से। ये हमारी फेमर बोन है। इस फेमर बोन को कवर करना है। पार्को जब हम देते हैं तो 8 पार्को लिखा गया है। अगर तो फेमर बोन है, 8 पार्को है तो नीचे पॉइंट इस फेमर बोन की साइड में पार्को में हम दोनों तरफ से कवर करते हैं, है ना। तो पार्को में नीचे पॉइंट ऊपर पॉइंट, नीचे पॉइंट ऊपर पॉइंट, और खत्म हमने हमेशा इस सेंटर पॉइंट पे ही करना है। यानी कि अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो यहां पर ही पार्को खत्म होगा। यानी कि मान लीजिए अगर 8 पार्को लिखा हुआ है और ये रिपीट है, यानी कि इसको हम रिपीटेशन में देते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं। अगर 8 पार्को लिखा हुआ है तो कैसे देंगे, एक बार समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पॉइंट हमारा बिल्कुल इस बोन के, यानी कि ये जो फेमर बोन है यहाँ पर इसके मुंह पर खत्म होगा। इसको सेम रिपीट करना है। हाँ एक, घर जाके देखूंगा, भूल गया होना बस। 4 5 6 7 और 8 पॉइंट। पैर से कैसे देंगे एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये पैर यहाँ रखना है, एक पैर मैंने या तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन रखते समय ध्यान करना है इस पैर का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ये केवल आपको सपोर्ट के लिए रखा जा रहा है, पैर बैलेंस के लिए रखा जा रहा है, लेकिन इस पैर का प्रेशर पेशेंट को नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद में मैंने एडी इस तरीके से रखी, ठीक है। 8 बार को 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट लास्ट में सेम रिपीट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ये कंप्लीट होने के बाद इसको रिलैक्स कर देना है। ये हमारा पार्को का पॉइंट हो गया। अगर हम इसे लेफ्ट में देते हैं तो ये विटामिन B12 और नाइसिन के लिए है। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूं कि हम इसको राइट में विटामिन फॉर्मेशन कैसे देंगे। ये पार्को समझ आ गया, दोनों पैरों में दे सकते हैं हम, है ना। अब फॉर्मेशन दिखाता हूं दूसरे पैर में। अब इधर का विटामिन फॉर्मेशन। विटामिन फॉर्मेशन में ये तकिया हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और यहां से इसी फेमर बोन को हमने स्टिमुलेट करना है। टोटल मिलाकर तीनों ही पॉइंट में हमने फेमर बोन पे ही काम करना है, क्योंकि हमारी बोन मैरो स्टिमुलेट होगी तो हमारा विटामिन एब्सॉर्ब होंगे। अब इस फेमर बोन को एक डायरेक्शन में स्टिमुलेट करना है, फिर दूसरी डायरेक्शन में करना है, फिर तीसरी डायरेक्शन में करना है। 3 डायरेक्शन में जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये हमारा बनता है विटामिन फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं इधर की बात करूं तो ये लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन होगा। ये हम दोनों तरफ सेम कंडीशन में देंगे। लेफ्ट अगर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट में देना है, राइट लिखा है तो राइट में देना है। तो यहां से मैं हथेली से क्लॉकवाइज करते हुए जहां पहली ये फेमर बोन का जॉइंट है, मुंह है, यहां खत्म करेंगे। इसको 3 बार रिपीट करेंगे, जैसे हमने CNNS को 3 बार रिपीट करा था, ठीक है। जब ये 3 बार कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ये आउटर साइड इधर कवर करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज करेंगे। ये करेंगे, यानी कि एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और तीसरी डायरेक्शन, यानी कि अब यहां से करेंगे। ठीक, तो एक डायरेक्शन विटामिन फॉर्मेशन 3 बार रिपीट करेंगे, दूसरी डायरेक्शन विटामिन फॉर्मेशन 3 बार और तीसरी डायरेक्शन 3 बार। तो इस तरीके से ये विटामिन फॉर्मेशन है जो कि हम दोनों तरफ दे सकते हैं, है ना। अब इसमें 244 पॉइंट जो आता है इसमें थोड़ा सा सीधे हो जाइए, थोड़ा पीछे की तरफ। 244 कैसे देंगे? अब ये जो पैर इनका लेफ्ट है ऊपर, है ना, ये लेफ्ट पैर है ऊपर, तो लेफ्ट पैर में हम लेफ्ट विटामिन B12 ही दे सकते हैं या नियासिन दे सकते हैं। तो यहां से जब हम सीधे खींचेंगे
तो ये एक जैसे ये हड्डी है, यहाँ जहां हड्डी खत्म होगी एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा, है ना। और जैसे घुटने से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट बन गए हमारे। तो इन 2 पॉइंटों में ही 244 किया जाएगा, इन दोनों पॉइंटों में दिया जाएगा। हथेली से रखना है, हथेली लिखा है 2, तो 1 2 ये दिया, 2 स्ट्रोक दिए, आधे मिनट के बाद 4 बार देंगे, 1 2 3 4, फिर आधे मिनट के बाद 1 2 3 4। तो ये 244 हो गया। और इसी को हम इधर भी देंगे 1 2, अब हमारा जब इधर की तरफ जाएगा 1 2 3 4, आधे मिनट का 1 2 3 4। हमने विटामिन B12 आगे चेक करा था, हमने विटामिन B12 आगे चेक करा था और नियासिन पीछे चेक करा था, है ना। तो विटामिन B12 जो हम देंगे वो यहाँ देंगे और नियासिन जो देंगे वो यहाँ देंगे। यानी कि अगर हमें विटामिन B12 का दर्द निकालना है तो यहाँ देंगे और नियासिन का दर्द निकालना है तो यहाँ देंगे। तो ये विटामिन B12 हो गया, ये नियासिन हो गया, ये विटामिन B12 हो गया, नियासिन हो गया, ये विटामिन B12 हो गया, नियासिन हो गया। तो 244 का मतलब है कि 2 है तो 2 स्ट्रोक, आधे मिनट का अगर 4 लिखा है तो 1 2 3 4, तो ये 4 स्ट्रोक देंगे। तो इस तरीके से 244 पॉइंट हम चारों दे सकते हैं, चाहे वो विटामिन B12 लिखा हो, चाहे वो नियासिन लिखा हो, चाहे वो फोलिक एसिड लिखा हो, चाहे वो थायमिन लिखा हो। जो पॉइंट में देना है उस पॉइंट में ही आपने वो पॉइंट इस्तेमाल करना है। अगर लिखा हुआ है 244 बोथ विटामिन या बोथ डायरेक्शन, तो 244 दोनों पैरों में दोनों जगह पे देने हैं। अगर लिखा हुआ है 244 लेफ्ट पार्को, तो लेफ्ट पार्को में ही यानी कि लेफ्ट वाले में ही दोनों जगह पे देना है। अगर लिखा हुआ है 244 राइट पैर, तो राइट वाले पैर में ही देना है केवल। अगर लिखा हुआ है 244 बोथ लेग, तो दोनों पैरों में देना है। अगर लिखा है 244 लेफ्ट विटामिन B12, तो विटामिन B12 में ही 244 देना है। अगर लिखा हुआ है 244 नियासिन, तो नियासिन वाले पॉइंट में ही देना है। इसी प्रकार से फॉलिक एसिड और थायमिन का भी है। तो 244 हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब हमारा है ADR और स्वेट। ADR और स्वेट उल्टे लिखते हैं। ADR और स्वेट, ये ADR और स्वेट दोनों एक ही ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि ADR और स्वेट एक ही पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन उस ग्लैंड के अलग अलग भाग को स्टिमुलेट करते हैं। ये दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन ADR एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करती है, जबकि जो हमारा स्वेट का पॉइंट है वो हमारे मेडुला वाले भाग को स्टिमुलेट करता है। यानी कि जो हम ADR देंगे वो एड्रिनल मेडुला के कोर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगा, जो हम स्वेट पॉइंट देंगे वो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स मेडुला वाले भाग को करेगा और कोर्टेक्स वाले भाग को हम ADR से स्टिमुलेट करते हैं। दोनों की पोजीशन एक ही है, यानी कि लोकेशन एक ही है, केवल देने का तरीका अलग अलग है। हम जब ADR देंगे तो तकिया नीचे लगाएंगे, T6 से लेकर T12, T6 से लेकर यानी कि दोनों कंधे जहां खत्म हो रहे हैं दोनों को मिला दीजिए यहाँ पर, और ये एरिया यानी कि जहां पर रिब्स खत्म हो रही है दोनों को मिला दीजिए। ये एरिया हमारा है T6 से लेकर T12 तक। इस एरिया में ही हमने ADR और स्वेट दे दी है। ADR में हम क्या करते हैं, इस पूरे हिस्से को भी 3 भागों में स्टिमुलेट करते हैं, मतलब अलग अलग हिस्से में डिवाइड करते हैं। इतने भाग को हमने 3 हिस्से में डिवाइड करना है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब इसको तीनों को अलग अलग हम स्टिमुलेट करेंगे। अगर लिखा हुआ 6 ADR तो कैसे देंगे, पहले 1 भाग पर हथेली से प्रेशर जाएगा केवल, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे भाग पर 1 2 3 4 5 6, फिर तीसरे भाग पर 1 2 3 4 5 6। इसको रिपीट कर देंगे जैसे हमने विटामिन फॉर्मेशन करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ADR में हमने पूरे T6 से लेकर T12 तक के एरिया को 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड करा और तीनों को अलग अलग स्टिमुलेट करा। अगर लिखा होता 4 ADR देना है तो कैसे देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अब इतने ही एरिया में स्वेट पॉइंट देते हैं। स्वेट पॉइंट कैसे देते हैं? इस तरीके से हमने ये T6 पर उंगली रखी है और T12 तक मेरी हथेली चली गई। T6 पर मैंने उंगली रखी है और T12 तक हमारी हथेली चली गई। पूरी स्पाइन को यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ हमने हाथ रखा, दोनों को मिलाकर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर देना है। जितनी बार लिखा है 6 स्वेट है तो 1 2 3 4 5 6। अगर ये हमारा 6 स्वेट हो गया। अगर लिखा होता 3 स्वेट तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखते और 3 बार प्रेस करते, 1 2 3, तुम्हारा 3 स्वेट हो जाता। अगर लिखा है लेफ्ट एडीआर तो केवल हम लेफ्ट हैंड से ही एडीआर देंगे, यानी कि इस तरफ का एडीआर स्ट्रेट करेंगे। अगर लिखा हुआ राइट एडीआर तो राइट एडीआर का ही इस्तेमाल करेंगे, फिर लेफ्ट को नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर हमने लिखा है लेफ्ट स्वेट तो केवल एक हाथ से ही स्वेट देंगे, स्पाइन की एक तरफ रखकर लेफ्ट साइड में ही स्वेट देना है। अगर लिखा है राइट स्वेट तो केवल स्पाइन के राइट साइड में ही हाथ रखकर स्वेट देना है। अगर लिखा है कंप्लीट स्वेट या स्वेट लिखा है तो दोनों तरफ हमने देना है। अगर लिखा है एडीआर तो दोनों तरफ देना है। अगर लेफ्ट और राइट का लिखा है तो उस तरीके से। इसकी काउंटिंग ध्यान रखना। काउंटिंग क्या है? कितने एडीआर लिखे हैं उतनी बार हम खिसकाएंगे, यानी कि 4 एडीआर है तो 1 2 3 4 और 3 जगह तो हमारी फाइनल है 1 2 3 1 2 3, है ना? तो 3 जगह फिक्स है, इसको रिपीट करते हैं। फिसलाने की काउंटिंग यानी कि कितने एडीआर हमने देने हैं। इस प्रकार से हम एडीआर को देख सकते हैं। कंटिन्यू चल रही है अभी सोना जी? हाँ जी सर, कंटिन्यू चल रही है। मतलब ये तो लंबा है ना, 40 मिनट से ज्यादा का है। हाँ, ये अनलिमिटेड अभी मुझे मिल गया तो मैंने उसको एक्सेस कर लिया। बहुत लंबा बढ़िया, चल रहा है। ठीक है। कोई आप लोगों के क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, पहले ये सारा हो जाने दीजिए कंप्लीट, है ना? अब हम लेंगे बैक एरो, एच एरो ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन। आप आ जाओ, आप खड़े हो जाइए। सारी चीजें निकाल कर पर्सनल मोबाइल से। अब हम बैक एरो, एच एरो ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन और राउंड एरो, ये 3-4 पॉइंट एक साथ लेंगे। यानी कि बैक एरो, एच एरो ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन, इन 5 पॉइंटों को एक साथ सीखेंगे। हाथ आगे रख लीजिए। बैक एरो में, बैक एरो जैसे हम चेस्ट को आगे से स्टिमुलेट करते हैं तो यानी कि लंग्स को, लंग्स के 2 भाग है। लंग्स के आगे वाला भाग ऊपर दिखाओ कहां से, लंग्स का ऊपर वाला भाग को हम यानी आगे वाले भाग को स्टिमुलेट करते हैं चेस्ट पॉइंट से, लंग्स के पीछे वाले भाग को करते हैं बैक एरो से। तो लंग्स के आगे वाले भाग को स्टिमुलेट करेंगे चेस्ट से यानी कि चेस्ट पॉइंट से, और लंग्स के पीछे वाले भाग को करेंगे बैक एरो से। तो अब हम बैक एरो सीख रहे हैं, यानी कि ये जो भाग है लंग्स का पीछे वाला भाग है, इसको जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो इसकी काउंटिंग भी सेम है। हमने चेस्ट की काउंटिंग रखी थी 3 स्ट्रोक, ऐसे इसकी भी काउंटिंग 3 स्ट्रोक है। कैसे? 1 2 3 1 2 3, ये हमारा 1 बैक एरो हो गया। अगर लिखा होता 3 बैक एरो, 3 बैक एरो यानी 3 × 3, तो कैसे करेंगे? 1 2 3, 3 बैक एरो लिखा है तो 3 × 3 यानी कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथ से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 बैक एरो हो गया। अब एच एरो, एच एरो की भी काउंटिंग सेम है, यानी कि एच एरो का मतलब है कि हम स्पाइन के दोनों तरफ हाथ को रखते हैं और T5 या T6 यानी T5 T6 प्रेस करते हुए आगे की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया? 2H एरो हो गया। यानी 3 बार देते तो 1H एरो
और 6 बार दिया तो 2H एरो हो जाए। अगर लिखा होता है 6 बैक एरो 3H एरो, 3H एरो का मतलब 9 बार हमने करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9H मतलब ये हमारे 9 बार हमने किया तो 3H एरो हो गया। दोनों की काउंटिंग सेम है, बैक एरो H एरो, केवल कितनी बार देना है इस पर डिपेंड करता है। 6 बैक एरो 3H एरो, इसका मतलब क्या हो गया, 6 बैक एरो देना है 18 बार हो गया यानी कि 18 स्ट्रोक देने हैं। 3H एरो यानी कि 9 बार देना है, और हम मैक्सिमम 9 बार ही बैक एरो दे सकते हैं, तो 9 करके हम इसे 2 बार में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 बार एक बार में और 9 बार एक बार। तो इस तरीके से हम 6 बैक एरो 3H एरो दे सकते हैं। अब 20 ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन कैसे देते हैं, इसका क्या मतलब है, यानी कि ऑन द स्पाइन का मतलब है कि स्पाइन के ऊपर से ही हमने स्टिमुलेट करना है। ये हमारी स्पाइन है, अगर लिखा है 1 राउंड ऑन द स्पाइन तो हम अंगूठा रखेंगे स्पाइन के ऊपर और यहां से हल्का, इसको पकड़ लो कलर को, यहां से हल्का, और कलर पकड़वा सकते हैं आप, है ना, तो अंगूठे को यहां से प्रेशर लेते हुए नीचे की तरफ और यहीं से वापस ऊपर। एक ये हमारा 1 ऑन द स्पाइन, अगर 2 ऑन द स्पाइन लिखो तो कैसे देते हैं, 1 2, तो ये हमारा ऑन द स्पाइन 2 हो गए। अगर लिखा है बिसाइड द स्पाइन 2, तो हम दोनों उंगलियों को स्पाइन के दोनों तरफ रखेंगे, यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ उंगलियां रखी और स्पाइन को बीचों बीच लेकर 1, ये हमारी बिसाइड द स्पाइन 2 3। अगर राउंड द स्पाइन लिखा है तो एक तरफ से स्पाइन की एक तरफ से हम लेकर आएंगे और दूसरी तरफ से राउंड लगा देंगे, 1 1 1। तो इस तरीके से अगर 5 राउंड एरो लिखा तो कैसे देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 5 राउंड एरो हम दे देंगे, बैक एरो H एरो और ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड द स्पाइन। ठीक, तो ये हमारा एरो का कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है हमारा कुंडली का पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली का पॉइंट हमारी पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जरूरी है, या कुंडली का पॉइंट हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। कुंडली का पॉइंट बहुत सावधानी से दिया जाता है, और कैसे दिया जाता है कि अगर फीमेल है तो फीमेल के एनस और वजाइना के बीच में एक पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, उसको प्रेस करना है। जेंट्स के एनस और स्ट्रोटम यानी कि अंडकोश के बीच में एक मस्कुलर पार्ट है, वहां देना है, यानी फीमेल में एनस और वजाइना के बीच में देना है और मेल के अंदर एनस और स्ट्रोटम के बीच में देना है। आप लेट कर देंगे, ध्यान से समझ लीजिए, दोनों पैरों में पर्याप्त गैप होना चाहिए, इस तरीके से इस तरीके से गैप होना चाहिए, और आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए रिलैक्स होकर, और अपनी एडी को स्पाइन को ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे स्पाइन से खिसकाते हुए नीचे लेकर आइए, और जब आपको लगे कि आप पोजीशन बना सकते हैं और एडी को उस पार्ट पर ले जाना है जो पार्ट मैंने भी आपको समझाया, और यहां से प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, और जब प्रेशर आपका लगे लग गया तो वहां से काउंटिंग शुरू, 1 2 3 4 5 6 वापस, यानी कि 6 सेकंड की अगर मुझे कुंडली देनी होती तो मैं इस तरीके से देता। अब ये कुंडली 20 सेकंड की भी हो सकती है, तो कैसे देंगे, पोजीशन बनाएंगे, एडी को स्पाइन पर रखा और धीरे धीरे खिसकाते हुए एनएस के नीचे स्ट्रोटम के ऊपर हल्का सा प्रेशर, एडी अंदर, 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20, और 20 सेकंड के बाद हल्के से, एकदम झटके से नहीं, आराम से एडी को हटाना है। तो ये हमारी कुंडली का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। कुंडली की पोजीशन जो है एनएस और स्ट्रोटम के बीच में या एनएस और वैजाइना के बीच में है। तो हमने जो एडी है, इस एडी से उसी जगह पर प्रेशर देना है जो बीच में
मस्कुलर पार्ट है। जब हम वहां प्रेशर देते हैं तो इसका असर अपने आप ऑटोमेटिकली स्पाइन के ऊपर चला जाता है। ये कुंडली बच्चों को और बुजुर्ग को बड़े सावधानी के साथ देनी है। कोई आपको झटका नहीं लगना चाहिए, कोई गलत पोजीशन पर नहीं देनी, गलत जगह पर नहीं देनी, नहीं तो इस कुंडली के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, यानी कि आपकी स्पाइन को भी टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हैं। तो बुजुर्ग और बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ देना है। और जो यंग है पोजीशन सेम रहेगी, चाहे वो यंग हो चाहे कुछ भी हो, यंग को आप आराम से दे सकते हैं। ठीक? सावधानी किसमें रखनी है? बच्चे और बुजुर्ग में। कुंडली का पॉइंट हो गया, विटामिन फॉर्मेशन हो गया। स्ट्रेच का पॉइंट सुलटा उल्टा सीधे। तो टाइम चेंज करे, फिर वापस टाइम चेंज करे, मैं देखी नहीं। स्ट्रेच का पॉइंट ये ध्यान करिए, अगर इन्होंने हाफ बाजू का पहना हुआ है तो पाउडर लगाना है, अगर फुल बाजू का पहना हुआ है तो कपड़े को ऊपर से देना है। इस तरीके हाथ को नीचे तकिए लगाएंगे, स्ट्रेच का पॉइंट है। पैर से देंगे यानी कि कंधे से लेकर कलाई तक के भाग को स्टिमुलेट करना है। 1:1 है। अगर 6 स्ट्रेच लिखा हुआ है तो 6 बार देना है। 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद हथेली को 1 2 3 4 5 6 और फिर हाथ को पलट देना है। हाथ पलट दो, हाथ पूरा सीधा करो, सीधा उंगलियां सीधी खोल दो। 1 2 3 4 5 6। वही 1 2 3 4 5 6। तो 1:1 स्ट्रेच है। उल्टा उल्टा में यही काम करना है, केवल हमने कोहनी से करना है। यानी कि यही काम है सुलटा उल्टा, केवल हम कोहनी से जब हम करेंगे तो ये सुलटा उल्टा हो जाएगा। और अगर हम उसे कंप्लीट ले लेते हैं तो ये स्ट्रेच का पॉइंट। ठीक, तो सुलटा उल्टा केवल कोहनी से लेकर कलाई तक जाता है, फिर उंगलियों को करते हैं। और स्ट्रेच में हम कंप्लीट पूरे हाथ को कवर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्मूले में स्ट्रेच आता है ना कि सुलटा उल्टा। इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव का मतलब है कि हम इसे लंग्स के नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ दोनों ऊपर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक वेव ये जो पार्ट है ये वाला जो भाग है इसको स्टिमुलेट करते हैं। और ये भी अगर 1 इलेक्ट्रिक वेव लिखा हुआ है तो 1 ही देना है। जैसे 3 इलेक्ट्रिक वेव है तो 1 2 3। यानी हथेली से यहाँ पाउडर लगा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हथेली से ऊपर से नीचे 1 2 3। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट जब हम इधर दे देते हैं तो 1 2 3। तो 3 इलेक्ट्रिक वेव। अगर 6 इलेक्ट्रिक वेव लिखा हुआ है तो आप दोनों तरफ से भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्ट्रोक कई बार लिखा होता है 1 स्ट्रोक लेफ्ट चेस्ट। 1 स्ट्रोक लेफ्ट चेस्ट, इसका मतलब ये है कि ए यानी कि स्ट्रोक खत्म। एक्चुअल में तो चेस्ट हमारे 3 पॉइंट पे होते हैं, 1 2 3। तो ये 1 चेस्ट हुआ। स्ट्रोक का मतलब ए। अगर लिखा होगा 1 स्ट्रोक राइट चेस्ट तो 1 बस, बल्कि जब हमने एक बार वो कर दिया तो यही स्ट्रोक है। अगर लिखा हुआ है 2 स्ट्रोक लेफ्ट चेस्ट तो 1 2 बस। अगर लिखा है 2 स्ट्रोक राइट चेस्ट 1 2 बस कर। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है लंग्स प्लस शोल्डर। यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है लंग्स प्लस शोल्डर। लंग्स प्लस शोल्डर का मतलब कि लंग्स को स्टिमुलेट करना है फिर शोल्डर को स्टिमुलेट करना है। लंग्स को स्टिमुलेट करना है फिर शोल्डर को प्रेस करना है। तो लंग्स प्लस शोल्डर। तो लंग्स प्लस शोल्डर में हम क्या करेंगे? दोनों हाथों के साथ में तकिया लगाएंगे। और लंग्स यानी कि ये जो कॉलर बोन है, इस कॉलर बोन के नीचे, कॉलर बोन के ऊपर नहीं, नीचे यहाँ जो ये देखिए ये गड्ढे हैं, इन गड्ढों को स्टिमुलेट करना है। और इसके बाद कंधे पर हमने प्रेशर देना है। कैसे? हथेली से हम प्रेस करेंगे, हल्का झटका और साथ में 6 सेकंड का होल्ड। 1 2
3 4 5 6। यानी कि अगर 6 लंग शोल्डर लिखा हुआ है तो 6 बार प्रेस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार प्रेस करेंगे और उतनी बार ही 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ध्यान दिलाया था कि जॉइंट पे प्रेशर नहीं देंगे जब तक कहा न जाए। तो मैंने यहाँ कहा है कि लंग्स को प्रेस करके हम जॉइंट पे प्रेशर देंगे, तो यहाँ पर देना है, पैर से भी दे सकते हैं। ये एक एक करके देंगे, यहाँ रखा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से लंग्स प्लस शोल्डर हमारा कंप्लीट हुआ और हमारे लगभग आज 50 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सैटरडे हम 50 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। इन पॉइंटों में जो कुछ भी नहीं समझ आया, आज मैं आपके क्वेश्चन से बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है, आपसे बातचीत करूंगा मैं कल, और कल की क्लास के लिए नोटिफिकेशन में दूंगा आज। तो हम कल इन सभी डाउट में, अगर कोई भी पॉइंट मैंने जो सिखाया है कोई डाउट रहे आपको, तो इन सब से रिलेटेड मैं कल बातचीत करूंगा और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन बैंक पर। तो कल की क्लास हमारी थ्योरी की क्लास है, अगले सैटरडे फिर प्रैक्टिकल, संडे हमारी थ्योरी की क्लास। तो इस तरीके से 3 बार में इन सभी पॉइंट को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे क्योंकि